बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिर्फ आरोपी होने पर घर गिराना कानून का उल्लंघन। मनमाने ढंग से बुलडोजर चलने पर अधिकारी दोषी होगा। सुप्रीम कोर्ट। अफसर जज न बने, बिना नोटिस तोड़फोड़ नहीं कर सकते अधिकारी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले को उन नेताओं के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है जो लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने अब बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह कानून का उल्लंघन होगा अगर आरोपी का घर बिना किसी नोटिस के, बिना जो कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए अगर गिराया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हमने विशेषज्ञों के सुझाव पर विचार किया, हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है। जरूरी है कि कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना ही चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अधिकारियों को जज नहीं बनना चाहिए। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर एक्शन दरअसल कानून का भय नहीं होने को दर्शाता है। कोर्ट ने इससे पहले फैसले पढ़ते हुए भी ये कहा था कि घर एक सपने की तरह होता है, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है। आरोपी के मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकते। सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखित फैसला लिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं BR गवई जी, उन्होंने बकायदा जो है पोएटिक अंदाज में चीजें लिखी है जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब से हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। तो ये उन्होंने लिखा है और उसके बाद फिर उन्होंने जो है जो जजमेंट है वो पास किया है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए। नोडल अधिकारी को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा। नोटिस विविध तरीके से भेजा जाना चाहिए और ये नोटिस निर्माण स्थल पर छपका जो है होना चाहिए और इस नोटिस को डिजिटल पोर्टल पर भी डालना होगा। कोर्ट ने इसके लिए 3 महीने के भीतर पोर्टल बनाने को भी कहा है और पोर्टल पर इन नोटिसों का जिक्र करना भी जरूरी होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते। प्रशासन जज नहीं हो सकता। किसी की छत छीन लेना अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने फैसले में साफ कहा है, हर जिले का DM अपने क्षेत्र अधिकार में किसी भी संरचना के विध्वंस को लेकर एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस समय पर मिले और इस नोटिस पर जवाब भी सही समय पर मिल जाए। इस तरह किसी स्थिति में बुलडोजर की प्रक्रिया इसी नोडल अधिकारी के जरिए होगी और अगर किसी ने नियमों के ताक पर रखकर इस तरीके का काम किया तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और मनमाने ढंग से बुलडोजर चलने पर अधिकारी को दोषी ठहराया जाएगा। इस मामले को लेकर जो वहां पर एडवोकेट थे मौजूद, एडवोकेट ने इस पूरे मामले को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। एडवोकेट आफ्ताब अली खान ने बताया है कि किस तरीके से जो है ये मामला जुड़ा है, किस मामले पर हियरिंग हुई और किस तरीके से जो कोर्ट है उसके द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। जरा एक बार आप खुद सुनिए एडवोकेट आफ्ताब को। Today, Honorable Supreme Court in the bulldozer justice matter has said that bulldozer justice is not a justice. Justice should only be done as per law. And as per law, the justice is that you have to give notice to any person whose house has to be demolished. It should be a proper notice. The notice should be served upon the individual by a registered post. And all the process of issuing the notice and everything should be put on a portal which everybody can see, which should be transparent. And the Honorable Supreme Court has said, once the notice is served, then after 15 days of the service of the notice, the proceedings would be carried out by the concerned authorities. They have to make any order or whatever it is, but they have to, follow the complete procedure of law. Honorable Supreme Court has completely
come heavily on the form of justice by way of bulldozer. Honorable Supreme Court today has passed various directions. In these directions, Honorable Supreme Court has specifically before passing the directions, Honorable Supreme Court has specifically mentioned in the order that right to shelter, right to live, right to life, these are so important, rights which flow from Article 21 of the Constitution of India, which are available to the citizens of India, and those rights are very important, and these rights have to be given emphasis. They cannot be taken away so lightly. Honorable Supreme Court has further today said that in case of some house or some illegal structure being on some public place, some footpath or some such type of a place has to be demolished, then in that also a proper procedure has to be followed, and proper notices have to be given, and proper hearing to the aggrieved parties has to be given, and thereafter only the orders have to be passed. And further, the Honorable Supreme Court has said that the appeal period of 15 days after passing of the order, the authorities have to wait for that 15 days, and then only after that they should take any action which has to be taken. And that action, whatever they are taking, should be completely videographed, and it should be completely, transparent. And the Honorable Supreme Court today has said that any such type of an action should not be arbitrary. It should not be, against any in a arbitrary manner. Like the Honorable Supreme Court has said that there are so many dwelling houses in a particular place, but only one house is targeted, saying that this is an illegal structure where all the houses in that area would be illegal if cases are studied. So the Honorable Supreme Court has commented very strongly on that procedure, and said that this type of a demolition is not at all allowed, in which people will be targeted individually. Honorable Supreme Court has further said that if a person is involved, or there is an allegation against a person in some case, there is some case against a person, these should not be the reasons for demolishing the house. The procedure as provided by the law should be taken care of, and nothing beyond law is allowed. India is governed by Constitution of India, and the provisions of the Constitution of India are very important, and the rights flowing from the Constitution of India to the citizens are very important, and the Supreme Court has said these rights have to be protected in all the ways. Honorable Supreme Court has in this direction also said that in case of the officers doing any such type of an action which are arbitrary and illegal, then the Supreme Court has said that action should also be taken against those officers, and even penalizing is also provided in the order, that penal action will be taken against those officers who have arbitrarily taken this action. Okay. Sir, the court also said that there is a separation of power between judiciary and the executive. Executive cannot attend the role of judiciary. What was that remark? Yes. In the administration of justice, we know that there are three branches of administration of justice. One is judiciary, one is executive, and one is legislative. Legislative is passing the statutes. Honorable Court is passing the orders and directions and is interpreting the laws, and the executive is implementing the laws and implementing the statutes. But here, in such type of cases where the bulldozer action is taken, the authorities are exceeding beyond their powers. So the court has commented very strongly on these type of actions by the state. The state has to follow the proper procedure. It has to serve the notice. It has to give a hearing to the aggrieved person. The aggrieved person then has to, whatever right he has, whatever papers he has, whatever he has to say in his defense, all those things would be heard by the authorities, by the concerned officers, and then only the action, and that also after waiting of the 15 days period of appeal, and in case if there is an appeal, then the appeal would be decided. So the Honorable Supreme Court has said the state, the authorities, the executive, the officers are not following this procedure and are exceeding their powers. This is something which is exceeding their limits. So the Honorable Supreme Court has very strongly come on this on this type of an action by the state authorities, and they have said that you have to do whatever you have to do in the framework of the Constitution, in the framework of the law as provided in the various statutes. So in nutshell, what was your case? In nutshell, my case was that there is a place in Munghavli, Madhya Pradesh. There was an allegation against a boy of some case, some penal case, and on that particular day only, the house of his father, the house was not in the name of the accused, his father, was immediately demolished, and the action was justified by the state by saying that this house was without any sanction plan or without any permission or whatever municipal laws are there. So that action basically was a penal action they had taken against the
son of the accused that he is involved in a case. So they try to justify it. So all these type of actions by the state have been strongly commented upon by the Honorable Supreme Court, and the Honorable Supreme Court has said that this type of an action cannot be taken by the state without following due procedure of law. They have completely come down heavily on the authorities, and the Supreme Court, Honorable Supreme Court, has said that we are passing these directions under Article 142 of the Constitution of India, and this Article 142 of the Constitution of India is only available to the Supreme Court of India, and under these directions which are passed under Article 142 of the Constitution of India, these are to be implemented. These becomes land of the law. And the Honorable Supreme Court has specifically emphasized that all the directions, the copy of the order, everything which we have passed today should be sent to the concerned state authorities through their secretaries and concerned officers, and even to the registrars of the various high courts, to the concerned authorities, so that these directions and these orders are implemented and followed properly. So, is there any time-bound guideline, a time frame given by the Supreme Court? Honorable Supreme Court has emphasized that we will be hearing this matter after 4 weeks. So, in case these directions are not followed, or in case there is any lacuna, then the Honorable Supreme Court will again take a call after 4 weeks. जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर एडवोकेट अफ्ताब अली जो है बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक मामला था जहां पर एक जो है लड़के के ऊपर आरोप लगा था, और आरोप कुछ ऐसे थे, सरकार ने उसके बाद कार्रवाई की और जो घर था जो उसके पिता के नाम पे था, उस घर को ही ढा दिया गया। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो डर की राजनीति जो शुरू हुई, ईडी, सीबीआई, वैसे कुछ राज्यों में बुलडोजर की राजनीति शुरू हुई और डर पैदा करने का जो काम शुरू किया है, सत्ता का दुरुपयोग जो लोग करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फटकार लगाई उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, तो आपके बाद में पता चला है, अब आगे उससे जब डिटेल मिलेगा तो उस पर हम कुछ बोल पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है तो लोकतंत्र में एक सुप्रीम कोर्ट की जगह है, उसे हम भी सम्मान करते हैं और सबको भी सम्मान करना चाहिए। कुछ न कुछ एक दो ऐसे अधिकारी हैं जिसकी छोटी मोटी गलतियों की वजह से सरकार को थोड़ा सा झेलना पड़ता है, जो बिना सोचे समझे, जैसे जौनपुर में एक निषाद महिला थी और जिसमें एक लेखपाल एक प्रधान के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया और जांच करा दिया, जांच में प्रधान दोषी पाएगा और उसने पता चला कि ज्यादा घोटाला था, उसने पुश्तैनी पड़ी थी किसी सरकारी जमीन पर भोरला में था, अब पता चला 20-25 दिन के अंदर अधिकारी से मिली भगत में उसमें बुलडोजर चला दिया। तो ऐसे एक दो मामले की वजह से उसको संज्ञान में लाके लोग जाने, लेकिन ढेर सारे जहां इस तरीके से मामले होते हैं उस पर सोच विचार की कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर, जो कुछ अधिकारी बता रहे हैं, क्या लगता है वो उन्होंने क्यों मनमानी की? एक आध ऐसे पिछली सरकारों के मैंने बताया ना कि जिसकी पिछली सरकारों के आत्मा उनके अंदर वास करती है तो सोचते हैं कि वोट खराब हो जाए, और क्या, और कुछ नहीं। सर, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संपत्ति भी कोई कार्रवाई की जाए। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट में, देखो यहाँ लोकतंत्र है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होता है उस पर सरकार विचार करती है, विचार करके उसको आगे पालन कराती है। इसके बाद फिर जब ये मामला लंबे टाइम तक चला, फिर पता चला, कई सारी चीजें निकलकर सामने आई इस मामले में, लेकिन तब तक घर ढह चुका था और ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। इस मामले को कोर्ट में जो है लंबे समय तक देखने के लिए मिला। मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला था और आखिरकार जो है अब कोर्ट इस मामले पर ही फैसला सुनाते हुए कहती नजर आई कि बुलडोजर एक्शन को लेकर भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होनी चाहिए और नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, और इसको ताक पर रखकर काम नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।